दोस्तों जरा सोचो कि आप एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। आप दिन रात लगे हो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, लेकिन कुछ एक प्रॉब्लम ऐसी आ जा रही है जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हो पा रहा है। तभी आप फ्रस्ट्रेट होकर सो जाते हो एंड मिरेकल जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इतनी मेहनत के बावजूद नहीं मिल पा रहा था, आपको वो सोल्यूशन एक सपने में दिख जाता है। कितनी खुशी होगी ना आपको, इतनी खुशी। लेकिन फिर आप सोचे हो कि ऐसा थोड़ी होता है, सपने में थोड़ी कुछ सोल्यूशन मिल सकता है। लेकिन आप जानकर शॉक हो जाओगे कि दुनिया के बहुत बड़े इन्वेंशंस जिसने भाई साहब पूरी दुनिया ही बदल दी, उनकी खोज लिटरली सपने में हुई थी। जैसे कि गूगल, आइंस्टाइन की लेजेंडरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एटसेट्रा। आज हम जानेंगे ऐसे 7 इन्वेंशंस और उनके पीछे की मजेदार स्टोरीज के बारे में जिनकी खोज लिटरली सपने में हुई थी। इन्वेंशन नंबर 7, द सीविंग मशीन। सिलाई मशीन के इन्वेंटर एलियास होप बहुत दिन से एक ऐसे मशीन पर काम कर रहे थे जो हाथ से सिले जाने वाले सुई से ज्यादा एफिशिएंटली काम कर सके। लेकिन उनको कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर करे तो करे क्या। तभी उन्होंने एक बार बहुत ही खतरनाक सपना देखा। उन्होंने देखा कि बहुत सारे कैनिबल्स यानी कि आदमखोर ने उन्हें बंदी बना लिया है और उन्हें मारकर खाने के लिए रेडी किया जा रहा है। तभी उनके सरदार ने उन्हें एक अल्टीमेटम दिया कि देखो, अगर जिंदा रहना है तो उन्हें एक ऐसा मशीन लाकर दो जो कपड़े को जल्दी से सिल सके। उन्होंने बहुत खोजा पर उन्हें वो मशीन मिल नहीं पाया एंड फाइनली उनको उन कैनिबल्स ने बांध दिया और उनको स्पीयर्स यानी कि भाला से मारने ही जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि उन स्पीयर्स के टिप में एक छेद था। और तभी उनका सपना टूटा और उनको ये आइडिया आया कि इसी तरह से नीडल को डिजाइन करके एक ऐसा मशीन बनाया जा सकता है जो कपड़े को बहुत एफिशिएंटली सिल सके। और वहीं से उन्होंने इस सीविंग मशीन का आविष्कार किया जो आज कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इन्वेंशन नंबर 6, द पीरियोडिक टेबल, जो केमिस्ट्री के इतिहास में वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट्स में से एक है, जिसमें दुनिया के सभी एलिमेंट्स एक पन्ने पे आ जाते हैं। उसकी खोज भी सपने में ही हुई थी। दरअसल दिमित्री मेंडेलीव जो 10 साल से इस पीरियोडिक टेबल को बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें फरवरी महीने में एक सपना आता है जिसमें उन्होंने देखा कि सारे एलिमेंट्स खुद ब खुद अरेंज हो जा रहे एक टेबल में। उन्होंने तुरंत नींद खुलने पर उसे नोट किया और तैयार हो गया ये रिवॉल्यूशनरी पीरियोडिक टेबल। इन्वेंशन नंबर 5, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जेम्स वाटसन ने एक बार 1953 में एक सपने में एक स्पाइरल स्टेयरकेस देखा, यानी कि एक ऐसी सीढ़ी जो स्पाइरल शेप्ड थी। और उनकी रिसर्च भी इस सपने से बिल्कुल मैच हुई और पहली बार दुनिया के सामने डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर सामने आया। इससे पहले किसी को भी डीएनए का स्ट्रक्चर पता नहीं था। अच्छा भाई वाटसन जी इस शुभ मुहूर्त में सोए थे। इन्वेंशन नंबर 4, दुनिया की जो सबसे पहली साइंस फिक्शन नॉवल थी ना, फ्रैंकेनस्टीन, उसकी स्टोरी भी सपने में ही लिखी गई थी। दरअसल 1816 में मैरी शेली ने एक रात बहुत ही खौफनाक सपना देखा। वो सपने में एक बहुत ही अगली फेस के भूत को देखी जो किसी पावरफुल मशीन पर काम कर रहा था अपने आप को दोबारा जिंदा करने के लिए। एंड इसी के बाद उन्होंने दुनिया की फर्स्ट साइंस फिक्शन नॉवल को लिख डाली। इसीलिए हमें कभी भी अपने सपने को इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या पता आप सपने में एक ऐसी स्टोरी बना दो जो पूरी दुनिया में बवाल ही मचा दे। इन्वेंशन नंबर 3, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको सुन के न जाने कितने केमिस्ट्री स्टूडेंट्स की जान निकल गई होगी। पहले पढ़ेंगे डाल्टन्स मॉडल, जैसे ही समझ में आएगा बोलेंगे ओह ये तो गलत है, चलो मान लिया, हो गई एक बार को गलती। फिर पढ़ेंगे थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, वो भी गलत। फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, वो भी गलत। अबे तो पढ़ाए क्यों जा रहे हो, बना लो ना, पहले बैठो बना लो। नहीं 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 नहीं, हम तो पढ़ाएंगे जी, हम तो पढ़ाएंगे। बोर्स मॉडल, हाइजेनबर्ग मॉडल। उसमें से जो नील्स बोर का था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो उन्होंने सपने में ही देखा था। उन्होंने सपने में देखा कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह से घूम रहे हैं जिस तरह से प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं। और उन्हें ये थ्योरी इतनी एक्यूरेट लगी कि उन्होंने अपना वर्क पब्लिश ही कर दिया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्वेंशन नंबर 2, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन सपने में एक फार्म में घूम रहे थे जिसमें ढेर सारी गायें थी जिनके अराउंड एक इलेक्ट्रिकल फेंस लगा हुआ था। उसमें आइंस्टाइन ने उन काउस को एक ही टाइम पर उस फेंस के पार जंप करते हुए देखा, जबकि जो फार्मर था उसको गाय एक के बाद एक जंप करते हुए दिख रही थी। इसी से आइंस्टाइन को उस समय यह पता चला कि टाइम रिलेटिव हो सकता है और डिपेंड करता है कि आप उसे किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। और जिसके बाद सभी लोगों की होश उड़ा देने वाली इस लेजेंडरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आविष्कार हुआ। इन्वेंशन नंबर 1, गूगल, जिसके बिना हम में से कईयों की जिंदगी अधूरी है, जो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। उसका भी आइडिया लैरी पेज को एक सपने में ही आया था। दरअसल जब लैरी पेज एक स्टूडेंट थे तब उनको बार बार लगता था कि वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट तो हो गए हैं, लेकिन बाय मिस्टेक सिलेक्ट हुए हैं वो, और वो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी को डिजर्व नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी एंजाइटी होती रहती थी। और इसी ने उनके एक एंजाइटी ड्रीम को ट्रिगर किया, जिसमें उन्होंने देखा कि वो पुराने कंप्यूटर में पूरा का पूरा वेब डाउनलोड कर पा रहे हैं। फिर वो बीच रात में उठे और कुछ कैलकुलेशंस करने लगे, और फिर कैलकुलेशंस करने के बाद उन्हें पता चला कि भाई साहब ये तो एक्चुअल में पॉसिबल हो सकता है। फिर उन्होंने 2 साल का ड्रॉप लिया और अपने इस काम को पूरा करने में जुट गए, और जो निकल के आया उससे तो आज हर कोई परिचित है। सो दोस्तों आपको क्या
लगता है कि सच में ड्रीम्स पर भरोसा करना चाहिए? वैसे देखा जाए तो हो सकता है कि सपने में वो मिल जाए जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की हो। दोस्तों आप शेयर कीजिए अपने ही कुछ ऐसे ड्रीम्स एक्सपीरियंस के बारे में, और अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक तो कर दो, और अगर ऐसी और मजेदार वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर दो। इट्स इंपॉर्टेंट यार, कर दो सब्सक्राइब। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।